Hello my dear students, welcome to Adarsh Kochindo YouTube channel. Dear student, today we are going to study decimal. Decimal को कैसे हम 10 सेकेंड से कवर करेंगे। ये हमारा जो डेसिमल का आज जो क्लास उसे कम से कम तुम 10 मिनट का ये वीडियो होगा, ज़्यादा एकदम नहीं। और 10 मिनट से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा डेसिमल एकदम क्लियर हो जाएगा। डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसमें रहेगा। तो पहले डेसिमल कन्वर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल कन्वर्सन देखो, डेसिमल कन्वर्सन के लिए जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या आएगा, जब आता है वो 2, 4, 8, 5 और 10, 25 एंड 125 जब आता है, ये जितना भी डिनोमिनेटर 2 आएगा और 4 आएगा और यही जाएगा कि 5, 10, 25, 125। ऑल दो द डेसिमल कन्वर्सन आर all these decimal numbers are terminating means डेसिमल नंबर खत्म हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक जितना भी डिजिट्स है, जब डिनोमिनेटर तुम्हारा 2 आता है, 1 तो ये डिनोमिनेटर 2 आएगा तो ये तुम्हारा होल नंबर तो बन जाएगा ना। डेसिमल कन्वर्सन नॉट नेसेसरी, ओनली यू कैन राइट जस्ट एग्जाम्पल 5/1 इक्वल टू 5.0, ये डेसिमल है। तो ये कहने का कोई जरूरत नहीं कि डेसिमल क्या होगा जब डिनोमिनेटर 1 होगा और इसी नंबर को डिविजिबल हो, ईच एंड एवरी नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड डेसिमल कन्वर्सन only this number. But if denominator 2, 4, 8, 2, 4, 5 and 8, 5 and 8, तुम्हारा डिनोमिनेटर जब 2, 4, 5 and 8 होगा तो डेसिमल कन्वर्सन आएगा टर्मिनेटिंग आएगा। बट ये भी डिनोमिनेटर 3, 2 का 3, 4 हो गया, 5 गया, 6, 7 एंड 9, 1, 2, 3, 4, 9 जब 3, 6, 7 एंड 9 आता है डिनोमिनेटर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल कन्वर्सन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग भी हो सकता है। और जब ये सिंगल डिजिट नहीं, 2 डिजिट का नंबर 2, 4, 5, 8 इसे छोड़कर जब 10, 25, 125 आता है तो वो भी टर्मिनेटिंग आता है। तो अब कन्वर्सन कैसे होता है फ्रैक्शनल नंबर टू डेसिमल, ये तो पहले इसको ही देखना चाहिए, कन्वर्सन सीखना चाहिए जो कैसे फ्रैक्शनल नंबर से हम डेसिमल का कन्वर्सन हो रहा है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल 67/2, हमारा पास 67/2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 5, 67/5 335 बन गया, 2 × 5 10 बन गया, तो डेसिमल कन्वर्सन आएगा 33.5। सिमिलरली जब 13/8 आएगा फ्रैक्शनल नंबर, तो डेसिमल कन्वर्सन कैसे करना है, 125 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 8 × 125 ये बन गया 10 का पावर 3 और 1000। तो डेसिमल कन्वर्सन 13 × 125 ये हो जाएगा 1625 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल कन्वर्सन आ जाएगा 1.625। सिमिलरली इफ द गिवन नंबर इज 17/5, तो मल्टीप्लाई 2 × 2 एंड 2, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करो, 17 2 ये 34 बन गया, 34 डिनोमिनेटर 10 आ गया, 3.4 हो जाएगा, 35/10 3.4 आ गया डेसिमल कन्वर्सन। सिमिलरली इफ इट विल 23/25 होगा तो फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल कन्वर्सन क्या आएगा
23 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, 25 में 4 मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 बन गया, और 23 इंटू 4 ये 92, 9.2 आ जाएगा। सिमिलरली जब ये 19/4 आएगा, 19/4 ओनली मल्टीप्लाई 25 एंड 25 मल्टीप्लाई कर देने से वो क्या होगा, 19 इंटू 25 ये हो जाएगा तुम्हारा 475 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 25 100 बन गया, और ये आ जाएगा 4.75। सिमिलरली इफ द नंबर इज 11/125, 11/125 होगा जो 8 मल्टीप्लाई करना है बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 8 मल्टीप्लाई करने से 11 8 88, और ये होगा 125/8000। तुम्हारा डेसिमल कन्वर्सन बन गया 0.088। तो फ्रैक्शन नंबर से डेसिमल कन्वर्सन तो ये खत्म हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे आता है इसको समझना चाहिए। 1/3 ये देखो डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब ये एकदम टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 1 डिवाइडेड बाई 3, पहले डेसिमल पॉइंट, पूर्ण डेसिमल पॉइंट 10, 3 3 9, 10 माइनस 1 ये 1 डेसिमल पॉइंट है, तो ये 10 बन जाएगा। अगेन 3 3 9, ये 1, अगेन 0, 3 3 9, इससे ये खत्म नहीं होगा, तो 1/3 विल बी 0.333, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसको सिंपल 0.3 बार, 0.3 का ऊपर बार। सिमिलरली ये 10/3, ये क्या होगा 10/3, पहले तो 3 आ जाएगा, 3 3 9, 10 माइनस 9 आ जाएगा 1, डेसिमल पुट 10 हो गया, 3 3 9, 1, अगेन 3 3 9, ये 1, ये भी ऐसे रिपीटिंग 3.3 बार। That means all these 1/3 and 2/3 are non-terminating and non-terminating and repeating. Similarly 22/7 it is also non-terminating, or 7/11 it is also non-terminating. डिवाइड करके तुम चेक कर सकते हो। अब डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का एडिशन एकदम इजी बात है। अब ये देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे डेसिमल नंबर में होता है। ये 5.7 प्लस 0.5 प्लस 0.005 कैसे ऐड करेंगे, पहले 5.7 ऐसे ही लिखना है, 5.7, इसका बाद 0.5 ऐसे लिखो, और ये होगा 0.005। अब ऐड करना, ये आ जाएगा 507 प्लस 5 12, पुट 2 कैरी 1 516, ये आ जाएगा तुम्हारा 6.205। सिमिलरली ये 12.5 प्लस 3.05 प्लस 0.003, ऐसे ही इसको लिखना है। उसके बाद 3 5 5 और ये 3 प्लस 2 5 1 15 पॉइंट, ये आ जाएगा तुम्हारा 15.553। अब 7 माइनस 2.5 कैसे करेंगे, 7 माइनस 2.5, 7 में 7.0, और ये होगा 2.5। सब्ट्रैक्ट 10, ये 0 से 5 जा सकेंगे, 10 से 5 या 5, इधर ये 6 माइनस 2 4, तो आ जाएगा आंसर 4.5। इसी तरह 11 माइनस 0.03, 11 मीन्स 11.00 और 0.03 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 10 से 3 या इधर ये 7, ये हो गया 9, इधर ये 10, 10.97 आएगा आंसर, 10.97। अब ये 13.5 प्लस 0.5 कैसे होगा, 13.5 ये 0.5, 5 5 10, 4 0 कैरी 1, ये 13 प्लस 14, 14.0 मीन्स ये 14 बन गया, माइनस ये 8.5, 14.0 माइनस ये 8.5, 8.5
0 से 5 जा सके नहीं 10, 10 से 5 गया 5, इधर ये 13, 13 से 1 गया 5, 5.5 आ जाएगा आंसर 5.5। 8.5, 5.5, 14 बनता है ना? नहीं, जरूर बनेगा। 8.5, 5.5 ऐड करके देख लो। 5, 5, 10, 4, 5 कैरी 1, 8, 1, 9, ये 5 हो गया ना? तो ये तुम्हारा सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन खत्म हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन 3.5 इंटू 10 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 मीन्स 35/10 इंटू 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 35 बन गया। सिमिलरली 9.8 इंटू 100, 9.8 ये हो जाएगा तुम्हारा 98/10 इंटू 100। ये 10 से 100 कैंसिल हो गया, 10, 98 इंटू 10 ये हो जाएगा 908। क्या बहुत हार्ड है ना? एकदम नहीं, ये एकदम इजी बात है। 1.5 कैसे इजी में ये मल्टीप्लाई होगा? देखो मैं कर रहा हूँ, करता हूँ। ये 1.5 डेसिमल हटा दो, ये हो जाएगा 15/10 इंटू 25/10। 10 इंटू 10 ये डेनोमिनेटर 100 बन गया, और 15 इंटू 25 क्या बनेगा? 15 इंटू 25, 15 5 जा 75, 4 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 7 35, 37। ये 375 डिवाइडेड बाई 100 क्या बन जाएगा तुम्हारा? और एक बार 15 इंटू 5 75, 4 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, ये डेसिमल हो जाएगा तुम्हारा 3.75। अब ये देखो 3.5 इंटू 7, ये तो बहुत आसान बात है, ये तो इजी, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये तो ऐसे हो जाएगा। 5 7 7 5 जा 35, 4 5 7 5 जा 35, 4 5 कैरी 3, 4 डेसिमल पॉइंट 7 3 21, ये 3 24.5 बन गया। और ये 0.05, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कैसे बताता हूँ देखा। 0.05 एंड 3.5 डेसिमल हट गया, तो ये हो जाएगा 5 बाई डेसिमल पॉइंट का बाद 1 2, देयर आर 2 प्लेसेस, दैट मीन्स 5/100 इंटू 35/10। ये 35 5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 5 5 25, 4 5 कैरी 2, 5 3 15 ये 2 17, 175 डिवाइडेड बाई ये 100, ये 10,000 बन गया ना। अब ये हो जाएगा 0.175। फ्रैक्शन से डेसिमल एकदम इम्पोर्टेंट बात है। जब तुमको फ्रैक्शन पे डेसिमल मालूम है तो मल्टीप्लिकेशन एकदम आसान बात है, एकदम हार्ड नहीं, एकदम इजी। ये 8.76 इंटू 0.5, इसको भी कैसे करेंगे? 8.76 प्लस 0.5, इसको भी डेसिमल हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 876 डिवाइडेड बाय डेसिमल। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 प्लेसेस, दैट मीन्स ये आ जाएगा 100 इंटू ये आ जाएगा 5/10। अब 100 में 10 मल्टीप्लाई करो, और 876 से 5 6 जा 30, 4 0 कैरी 3, 5 7 35 से 38, 4 8 कैरी 3, 5 8 40 प्लस 3 43 डिवाइडेड बाय 1000। कैसे 1000 हुआ? 100 इंटू 10, 876 इंटू 5, और एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। 5 6 जा 30, 4 0 कैरी 3, 5 7 35 3 38, 4 8 कैरी 3, 5 8 40 प्लस 3 43, ये 110 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 438 डिवाइडेड बाय 100, इसका डेसिमल कन्वर्सन आ जाएगा 4.3। हो गया ना? मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब ओनली डिवीजन बाकी है, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। अब ये देखो बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन कैसे बहुत आसानी से ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 37 डिवाइड 100, ये तो बहुत इजी बात है ना। 37/100 डेसिमल कन्वर्सन ओनली 0.37 हो गया ना। अब ये 5 डिवाइड 100, इसका मतलब 5/100, ये हो जाएगा 0.05।
डिनोमिनेटर में कितना जीरो है इसको देखकर ही तुमको डेसिमल कन्वर्सन करना चाहिए। डेसिमल पॉइंट 5/100, डिनोमिनेटर में दे रहा 2 zeros, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट का बाद 2 डिजिट्स ही रहेगा। इसके बाद 8/10, ये 8/10 ये हो जाएगा तुम्हारा 0.8। ये तो बहुत ईजी था। अब ये देखो 0.5 डिवाइडेड 10 ये कैसे होगा? 0.5 मीन्स 5/10 डिवाइडेड 10। तो क्या करेंगे? 5/10 ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/10, तो ये बन गया 5/100 दैट इक्वल टू 0.05। इज नॉट इट प्रीटी इजी? यस। अब 2.5 डिवाइड 100 ये कैसे होगा? 2.5 डिवाइड 100 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2.5 मीन्स 28/10 डिवाइड 100। अब एक 28/10 रेसिप्रोकल ऑफ 100 इक्वल टू 1/100, ये हो जाएगा 28/10 इंटू 100,000 और 0.028। अब ये 3.5 डिवाइड 0.5 ये कैसे होगा? 3.5 मीन्स 35/10 डिवीजन ये होगा 5/10। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अल्टरनेट 35/10 एंड ये रेसिप्रोकल। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाता है तो सेकेंड थिंग जो उसको रेसिप्रोकल लिखना चाहिए। 5/10 जो हो जाएगा 10/5, 10 कैंसल ईयर, 5 से ये 35 कर गया 7। देखो एक होल नंबर आ गया। हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब 4.5 ये कैसे होगा? देखो 4.5 डिवाइड 0.09, तो 4.5 को तुम 45/10 रख सकते हो। डिवीजन सिंबल, पुट द सिंबल डिवीजन सिंबल। 0.09 मीन्स इधर ये 9/100 बन गया। अब 45/10 मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ऑफ 9/100 होगा 100/9। ये 10 से 100 कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, 9 से 45 ये 5 आ गया, 5 इंटू 10 ये हो जाएगा तुम्हारा 50 आंसर। देखो इसका आंसर कितना बन गया? 50 बन गया। अब 12.36 डिवाइड 12 कैसे करेंगे इसको? देखो सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल डिवीजन में हम इसको करेंगे। 12.36 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 12 1 या 12 हो गया 0। अब डेसिमल पॉइंट है, इधर पुट द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट भी पुट करना चाहिए, पुट द डेसिमल पॉइंट। लेकिन ये 3 के लिए इधर कोई नहीं, तो अब ये 0 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा? 12.36 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आएगा 1.03 आंसर आ जाएगा। तो ये 36 आ जाएगा, 12 3 का 360 सरकार होकर 0 आ गया 1.303। डेसिमल चैप्टर खत्म। अब मुझे बताओ क्या डेसिमल अब भी तुमको हार्ड लगता है? डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एकदम हार्ड नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बहुत सारा ओनली प्रैक्टिस करना चाहिए। डेसिमल कन्वर्सन को याद रखना है, और डिनोमिनेटर जब 10 और 10 का पावर जैसे 10 100 1000 10,000 लाख बन जाता है तो डेसिमल कन्वर्सन क्या होगा, इसको याद रखना चाहिए सिंपल। बस डेसिमल खत्म हो जाएगी। तो ज़रूर देखो और मुझे कमेंट करो डेसिमल का ये जो क्लास आज कैसे लगा। डेसिमल का मेरा एक यूट्यूब चैनल, तो आदर्श क्वेश्चन यूट्यूब चैनल में डेसिमल का एक पुराना वाला वीडियो है। ये अच्छा लगेगा तो पुराना वाला वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, तुम लोग भी उसका मज़ा लेना चाहिए। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करें। जय जगन्नाथ।